तो मूवी शुरू होती है और ये टाइमलाइन है 12वीं सदी का। ये वो वक्त है जब दुनिया में ब्लैक प्लेग फैल गया था। दरअसल उस वक्त इंसानों और विचेस के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रही थी, जहां कभी विचेस इंसानों पर हमला करती और इंसान विचेस से उसका बदला लेते। अब एक बार विच क्वीन ने सभी इंसानों को खत्म करने का फैसला किया और दुनिया में ब्लैक प्लेग फैला दिया, जिससे कि इंसान खत्म होने की कगार पर थे। और अब हम एक वॉरियर कॉल्डर को देखते हैं, जिसने कि अपनी बीवी और बच्चों को इसी प्लेग की वजह से खो दिया और इसीलिए वो ठान लेता है कि वो इस विच का खात्मा कर ही रहेगा। वो अपने कुछ सोल्जर्स को लेकर विच की गुफा में जाता है, जहां पर विच अपने काले जादू से एक एक करके कॉल्डर के साथियों को मार रही होती है। मगर तभी कॉल्डर बड़ी बहादुरी दिखाता है और अपनी तलवार से सीधा विच क्वीन के दिल पर वार करता है, जिससे क्वीन मरने लगती है। लेकिन विच क्वीन जानती थी कि कॉल्डर भी अब जिंदा नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसकी फैमिली के मरने के बाद उसकी जिंदगी में जीने का कोई भी रीजन नहीं बचा है और वो उससे बदला लेने के लिए उसे एक कर्ज देती है। वो कॉल्डर के दिल पर हाथ रखकर उसे अमर कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम 8 सदियों बाद प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां पर हम कॉल्डर को देखते हैं, जो कि विच के कर्ज की वजह से आज भी जिंदा है। कॉल्डर एक प्लेन में होता है, तब वो देखता है कि मौसम बहुत ही खराब हो रहा है। वो समझ जाता है कि ये नेचुरल तो नहीं है, इसीलिए वो प्लेन में कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे प्लेन में एक टीनेजर विच मिलती है, जिसके सामान में से उसे 2 वेदर कंट्रोलिंग स्टोन्स मिलते हैं, जिनकी पावर को कॉल्डर ऑफ कर देता है, जिससे कि मौसम सही हो जाता है। तब वो विच कॉल्डर से पूछती है कि तुम मुझे अरेस्ट तो नहीं करोगे ना? तो कॉल्डर कहता है कि नहीं। दरअसल उस विच को वाकई उस स्टोन्स की पावर के बारे में नहीं पता था और यहाँ पर वो विच कॉल्डर से इसलिए डर रही होती है क्योंकि कॉल्डर एक्स एंड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, जहाँ पर बुरी विचेस को पकड़कर कैद कर दिया जाता है। विचेस और इंसानों के बीच में समझौता है कि वो इंसानों के बीच में रह तो सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने इंसानों पर अपने जादू का इस्तेमाल किया तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ये अरेस्ट करने वाला काम कॉल्डर का है और सब उसे लास्ट विच हंटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि अमर होने की वजह से वही आखिरी विच हंटर जिंदा है। अब कॉल्डर जब घर आता है तो उससे मिलने प्रीस्ट डोलन 36 आते हैं। यहाँ पर डोलन ऐसे प्रीस्ट को कहा जाता है जो कि विच के अगेंस्ट फर्स्ट वॉर में लड़े थे और तब से लेकर अब तक कॉल्डर के 36 डोलन रह चुके हैं, जो कि उसे सर्व करते आ रहे हैं और जो उसके लिए काम करते हैं। डोलन 36 कॉलेट को ये बताने आए थे कि उनकी उम्र बहुत हो गई है, इसीलिए वो अब रिटायरमेंट ले रहे हैं। मगर जाने से पहले उन्होंने कॉलेट के लिए डोलन 37 को पहले से ही चुन लिया है। तब कॉलेट ना चाहते हुए भी उनको खुशी खुशी अलविदा कहता है और साथ ही उन्हें एक कीमती पेन भी गिफ्ट करता है। लेकिन अगले ही दिन कॉल्डर को डोलन 36 की मौत की खबर मिलती है। ऐसी अचानक मौत की खबर कॉल्डर से हजम नहीं हो रही थी, तो वो फौरन ही डोलन 37 के साथ डोलन 36 की इन्वेस्टिगेशन करने उसके घर जाता है। मगर वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, इसीलिए वो जाने लगते हैं। तभी कॉल्डर को वहाँ पर एक मक्खी मरी हुई मिलती है, जो कि ब्लैक प्लेग के वक्त यूज की गई थी। कॉल्डर उन पर एक मैजिक व्हाइट पाउडर डालता है, जिससे कि एक धमाका होकर पूरा रूम डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर पूरे रूम में स्पेल्स उभरने लगते हैं, जिससे कि कॉल्डर समझ जाता है कि डोलन 36 अपने आप ही नहीं मरे और फिर सारे सबूतों को मिटाने के लिए भी यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया गया था। और कॉल्डर ये भी नोटिस करता है कि उसने डोलन 36 को जो पेन दिया था वो भी वहाँ पर नहीं है। अब वो दोनों वहाँ से एक मैजिशियन से मिलने आते हैं, जहाँ पर वो उससे उसी ब्लैक मैजिक एलिमेंट के बारे में पूछता है और ये भी पूछता है कि ये मैजिक आज भी कौन यूज कर रहा है। तो जिस पर मैक्स डर की वजह से उसे कुछ भी नहीं बताता है, जबकि वो एक हिंट दे देता है जिसमें कि वो एक विच का नाम लेता है, एलिक। और फिर कॉल्डर अकेले ही उसे ढूंढने निकल जाता है। वो उसके सीक्रेट बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर एलिक एक छोटी बच्ची का रूप लेकर उस पर अटैक करता है, पर वो बड़ी आसानी से उसे काबू कर लेता है और उसे वहाँ पर वो पेन भी मिल जाता है, जिससे कि उसे पक्का यकीन हो जाता है कि एलिक ने ही डोलन 36 के साथ कुछ किया है। इसके बाद वो एलिक को विच काउंसिल के पास ले जाता है और फिर वो उसे प्रिजन में डाल देता है। अब कॉल्डर उनको बोलता है कि इसके साथ और भी विचेस होंगे जो कि ये डार्क फॉरबिडन मैजिक कर रहे हैं, वरना एलिक ये सब कुछ अकेले कैसे कर सकता है। इसीलिए विच काउंसिल को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जिस पर विच काउंसिल उसे बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, इस चीज को, इस मामले को यहीं छोड़ दो। इसके बाद कॉल्डर को उसी रूम से एक मक्खी मिलती है, जिससे कि उसे कुछ याद आता है और वो सोचता है कि ऐसी ही मक्खी तो 800 साल पहले विच क्वीन अपने मैजिक में यूज किया करती थी, जिस पर कि वो फौरन ही चढ़ जाता है और डोलन 36 को देखता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि डोलन 36 मरा नहीं है, बल्कि उन्हें एक कर्ज दिया गया है
और ये कर्ज तभी टूटेगा जब वो कर्ज देने वाला या तो इसे वापस ले ले या मर जाए। और डोलन 36 के पास भी अब 3 दिन बाकी हैं। तभी कॉल्टर सोचता है कि हो ना हो ये सब कुछ विच क्वीन से रिलेटेड है, जो कि डोलन 36 से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था। यानी कि डोलन 36 को क्वीन विच के बारे में कुछ तो मालूम था। इसके बाद वो डोलन 36 के रूल्स पढ़ता है जिसमें लिखा था कि रिमेम्बर योर डेथ, यानी कि वो उसको उसकी मौत याद करने का बोल रहा होता है। वो मौत जब वो केव में विच को मारने के बाद खुद भी मर गया था, पर क्वीन के कर्ज की वजह से वो फिर से जिंदा हो गया। पर उस मरने के बाद 800 साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था उसे वो सब कुछ याद नहीं था। उसे पर्टिकुलर मोमेंट के कुछ इंसिडेंट्स याद नहीं थे। कॉल्टर अब एक विच के पास आता है ताकि कि वो अपनी मेमोरी को रिलोड कर सके और फिर 800 साल पहले के वाकये को याद कर सके। इसके लिए वो वहाँ पर आया था। इसीलिए वो एक बार में आता है और ये बार क्लोई नाम की एक विच का था, जो कि कॉल्टर को देखने के बाद पहले तो मना कर देती है, मगर फिर थोड़ा धमकाने के बाद वो मेमोरी पोशन बनाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे पीने के बाद कॉल्टर उसी 800 साल पहले वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो मरा था। पर इससे पहले कि वो कुछ देख पाता, एक बेलियल नाम का विच वहां पर आ जाता है, जिससे होता ये है कि कॉल्टर अपनी मेमोरी से वापस आ जाता है और मेमोरी पोशन कंज्यूम करने की वजह से वो अब भी ठीक से होश में नहीं होता। बेलियल ये सोचकर उस पूरे बार को आग लगा देता है कि कहीं कॉल्टर फिर से मेमोरी पोशन ना बना ले। कॉल्टर बेलियल को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर वो आग लगाकर वहां से भाग जाता है और कॉल्टर के हाथ में सिर्फ एक कपड़ा रह जाता है जिस पर के रेड डस्ट लगी हुई थी। बार में आग लगने की वजह से क्लोई गुस्से में अपने अपार्टमेंट आ जाती है, लेकिन बेलियल उस पे इस बार हमला कर देता है और उसे एक ट्रैप में फंसा देता है। लेकिन कॉल्टर उसे बचा के अपने अपार्टमेंट में ले आता है क्योंकि वो जानता है कि वो फिर से उस पर हमला करेगा। अब कॉल्टर क्लोई को फिर से मेमोरी पोशन बनाने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वो बोलती है कि मेरे बार में वो सारा सामान था जो कि पोशन के लिए जरूरी था, लेकिन अब वो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इसीलिए अब क्लोई की फ्रेंड मेरेंडा के पास उन्हें जाना होगा क्योंकि उसके पास ही अब वो आखिरी सामान बचा है जिससे कि वो मेमोरी पोशन बना सकते हैं। पर वहां जाके इनको पता चलता है कि बेलियल ने तो पहले से ही मेरेंडा को मार दिया था। कॉल्टर समझ जाता है कि ये सब कुछ क्वीन विच से ही रिलेटेड है, इसीलिए तो वो लोग चाहते नहीं हैं कि मुझे कुछ पता चले कि आखिर मेरी मौत के बाद क्या हुआ था। इधर क्लोई भी अपने बेस्ट फ्रेंड के मरने पर बहुत ही अपसेट हो जाती है, इसीलिए वो भी बेलियल को मारने के लिए कॉल्टर का साथ देती है। अब ये दोनों एक दूसरे विच डैनियक के पास जाते हैं जिसके पास इन प्लांट्स की कमी नहीं थी, लेकिन डैनियक उसकी नाक में ऐसी स्मोक छोड़ती है जिससे कि वो ड्रीम में कैद हो जाता है जहां पर उसकी बीवी और बच्चे भी थे। वो उस ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन क्लोई उसको बचा लेती है। वो उसकी ड्रीम में चली जाती है। असल में क्लोई एक ड्रीम वॉकर विच थी और वो उसको वहां से बचा लेती है। फिर यहाँ पर कॉल्टर गुस्से में डैनियक विच की सारी पावर्स को छीन लेता है। अब कॉल्टर को पता चल चुका था कि क्लोई एक ड्रीम वॉकर है, इसीलिए वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम 800 साल पहले मेरी मेमोरी में जाओ और पता लगाओ कि उस टाइम आखिर हुआ क्या था। और इसके लिए क्लोई मान जाती है और ये लोग कॉल्टर की 800 साल पहले की मेमोरी में चले जाते हैं और वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर विच के मरने के बाद कॉल्टर भी बुरी तरह से मर गया था, लेकिन फिर विच की कर्ज की वजह से वो वापस से लौट आता है। और फिर इसके बाद वहाँ के सभी नाइट्स और प्रीस्ट कॉल्टर को संभाल रहे थे। तभी डोलन 1 जब क्वीन की बॉडी से उसका दिल यानी कि हार्ट निकालने वाला होता है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो इससे यहाँ पर कॉल्टर को भी तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वो क्वीन के हार्ट को कुछ भी नहीं करता, क्योंकि जब तक क्वीन का हार्ट सही सलामत रहेगा कॉल्टर भी जिंदा रहेगा, क्योंकि क्वीन और कॉल्टर का हार्ट अब एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। और जब कॉल्टर ये सब कुछ अपनी मेमोरी में देखता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है कि सभी डोलेंस को और विच काउंसिल को ये सारी बात पता थी, मगर फिर भी उन्होंने ये बात उससे छुपा के रखी और उसे जिंदा रखने के लिए उन्होंने क्वीन के हार्ट को भी जिंदा रखा। और बेलियल ये सब कुछ क्वीन को जिंदा करने के लिए कर रहा था उसके हार्ट के जरिए। और बेलियल ने ही डोलन 36 से हार्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन की और हार्ट मिल जाने के बाद उसने डोलन 36 को कर्ज दे दिया। और यहाँ पर कॉल्टर को ये भी समझ आ जाता है कि मैक्स ने उसे एलिया का झूठा नाम क्यों बताया था और वो तीनों ही उसे धोखा दे रहे थे। अब वो डोनल 37 के पास जाता है बेलियल को पकड़ने के लिए, मगर वहीं पर बेलियल ने पहले से ही अपना मैजिक शुरू कर दिया था और उसने मैक्स को रेड डस्ट में कैद कर दिया था और फिर क्वीन के हार्ट की वजह से वो क्वीन को मैक्स की बॉडी में जिंदा कर रहा था। अब वहाँ पर कॉल्टर भी आ जाता है और वो गुस्से में बेलियल को मार देता है, पर बेलियल अपना मकसद पूरा कर चुका था और क्वीन मैक्स में रिवॉल्व हो गई थी। कॉल्टर क्वीन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो उस पर अटैक करके उसको जख्मी कर देती है। कॉल्टर अब सीधा अपने घर आता है जहाँ पर डोलन 36 होता है और वो जिंदा था क्योंकि बेलियल ने उसे कर्ज दिया था और बेलियल के मरने के बाद वो अपने कर्ज से फ्री हो गया। वो डोलन 36 को बोलता है कि विच क्वीन फिर से वापस आ गई है, जिस पर कि वो बोलता है कि हो ना हो जरूर वो अभी भी दुनिया को खत्म करने के लिए अपनी ब्लैक मैजिक को यूज करने आई है। अब क्योंकि वो अभी अभी रिवॉल्व हुई है तो उसके पास ब्लैक मैजिक फैलाने के लिए इतनी पावर्स
नहीं है, इसीलिए वो बहुत सारी विचेस की हेल्प लेगी। कॉल्टर का पहला शक विच काउंसिल पर जाता है कि यहाँ पर क्वीन विच वहीं पर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी विचेस प्रिजन में कैद हैं और क्वीन वही होगी, ताकि वो उन सब से उनकी पावर्स ले सके। इसीलिए अब वो विच काउंसिल जाता है और वो जाने से पहले अपनी तलवार लेता है, जिससे कि उसने पहले भी क्वीन को मारा था। और फिर वो क्लोई और डोलन 37 के साथ विच काउंसिल जाता है। वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि क्वीन ने सब विचेस को एक ही चैम्बर में कनेक्ट करके रख दिया है और एक चेन बना ली है, जिससे कि ब्लैक मैजिक हो रहा था। अब क्लोई एलियट की हेल्प से उसी के ड्रीम में वॉक करती है, जिसके बाद वो एलियट को मार लेती है, जिससे कि वो ब्लैक मैजिक वाली चेन भी टूट जाती है और जिससे क्वीन वीक हो जाती है और अब वो गुस्से में कॉल्टर पर अटैक कर देती है। और अब भी कॉल्टर क्वीन को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर डोलन 37 आता है और वो क्लोई पर गन पॉइंट करता है और कॉल्टर को रुकने का बोलता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि डोलन 37 भी विच क्वीन के साथ मिला हुआ था। असल में कॉल्टर ने डोलन 37 के पेरेंट्स को प्रिजन में कैद किया था, क्योंकि वो भी विचेस थे और अब वो अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए आया था। अब डोलन 37 कॉल्टर में अपनी गन की सारी गोलियां भर देता है, जिससे कि वो तकरीबन ही मारा जाता है। अब क्वीन एलियट की जगह पर क्लोई को खड़ा कर देती है और उस चेन को फिर से जोड़ देती है और अब वो डोलन 37 को भी मार देती है, क्योंकि उसके पास विच पावर्स नहीं थी और वो एक नॉर्मल ह्यूमन था। हम कॉल्टर को देखते हैं, जिसके ख्वाब में उसकी फैमिली उससे मिलने आती है और उसे दुनिया को बचाने का बोलती है। अब वो होश में आ जाता है और वो देखता है कि ब्लैक मैजिक शुरू हो चुका है। अब कॉल्टर अपनी पावर से वहाँ पर लाइटनिंग करवाता है, जिससे कि क्वीन अपने मैजिक में डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो अपनी तलवार विच के आर पार कर देता है, जिससे कि वो जलकर वहीं पर मर जाती है। और क्वीन के मरते ही कॉल्टर को भी उसकी मोरालिटी मिल जाती है और अब वो क्वीन के हार्ट को डिस्ट्रॉय करके खुद को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर क्लोई आती है और उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम ये हार्ट डिस्ट्रॉय कर दोगे तो तुम भी मारे जाओगे और इस वर्ल्ड को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सी खतरनाक विचेस हैं। और अब कॉल्टर को उसकी बात में दम लगता है, इसीलिए वो क्वीन के हार्ट को खत्म नहीं करता और उसे एक सेफ लॉकर में रख देता है। अब हम एंड में कॉल्टर को देखते हैं, जो कि डोलन 36 को बोलता है कि वो अब विच काउंसिल के साथ में काम नहीं करेगा और वो अब अपने तरीके से ही काम करेगा। और फिर वो क्लोई के साथ वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।